नमस्कार भैया बहनों, अर्बुदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 4 के पाठ 5 दशहरा का अध्ययन करवाने वाली हूँ। हमारे देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि। उनमें से दशहरा भी एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 5 दशहरा। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उल्लास का अर्थ है खुशी के साथ। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। अवधि का अर्थ है समय। यह शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्रे प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष खेजड़ी का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह पर रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों, नगरों के अतिरिक्त
गांवों में भी लोग बड़े बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है, वहाँ एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों द्वारा मैदान में पहुँचता है। सूर्यास्त के समय पर राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जयकार का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। धन्यवाद।